हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में जीके जीएस के 30%, करंट अफेयर के 12%, टोटल 42% सेलेक्ट किए हैं। सभी अच्छे लेवल के हैं। जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच करते हैं वो जानते हैं कि हम आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम, आत्मघाती थैली। यहाँ पर ऑप्शन डी विकल्प सभी सही सुमेलित हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में वंश है और सूची सेकंड में संस्थापक दिया गया है। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं भुक्का है। सालू वंश का संस्थापक शालू नरसिंह है। तुलव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विकल्प राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्तूप, और यहाँ पर स्थान दिया गया है। धमेक स्तूप प्रयागराज दिया गया है। चौखंडी स्तूप वाराणसी। रामाभर स्तूप कुशीनगर। पीपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर। देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। प्रयागराज नहीं आएगा। धमेक स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद में ये चारों स्तूप आपको जरूर याद कर लेने हैं। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, कल्लण की राजत रंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जॉनराज एवं श्रीवर ने। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी क्लास में अच्छे प्रश्न ही सेलेक्ट किए हैं। प्रश्न नंबर 5, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 6, कथन कारण का प्रश्न है। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कारण, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि पानीपत का युद्ध अधिक निर्णायक था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोगोली की संधि 1816 में हुई थी। ए का वन आएगा। एक दिन प्रश्न आया था तृतीय ओगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कि 1885 से 86, यानी कि आपने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया होगा। और यहाँ पर तीनों ही बर्मा युद्ध मेंशन किए हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम ओगल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में हुआ था और द्वितीय ओंगल बर्मा युद्ध 1852। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। 1, 2, 3, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, जरूर याद रखेंगे कि प्रथम ओगल बर्मा युद्ध 1824-26, तो 26 दूनी 52, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं।
ताकि याद रहे। चलिए अब प्रश्न लगाते हैं 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या दोनों पॉइंट सही है या फिर कोई एक पॉइंट सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। देखिए पहले वाले कथन में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये यहाँ पर जनरल शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा वारेन हेस्टिंग्स, ये थे। यदि बंगाल के प्रथम गवर्नर क्या पूछता, बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछता, केवल इतना पूछता, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर लगा देते। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और सूची सेकंड में स्थल दिए गए हैं। देखिए मिलान वाले प्रश्न से तो कई प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं, और वैसे भी ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप इसका मिलान कीजिए। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक, ए का 1 आएगा। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, यहाँ पर 2 आएगा। जोशीमठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड कर लीजिए। चलिए, और शारदा पीठ द्वारिका गुजरात। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 11। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। सत्यशोधक समाज की स्थापना हम सभी जानते हैं किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में आपद संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आंसर जो है साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 14, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर लगाना है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, क्या ये वाला पॉइंट आएगा, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब अमावस्या का दिन होता है तब सूर्य ग्रहण होता है, या फिर जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला और थर्ड वाला पॉइंट सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति सेकंड और थर्ड में पाई जाती है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 15, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 में आई थी ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। यहाँ पर बैंकिंग संरचना का स्तर दिए गए हैं। यहाँ पर बैंकिंग संरचना के स्तर दिए गए हैं, 4 स्तरीय अधिक्रम, 3 स्तरीय अधिक्रम, 2 स्तरीय अधिक्रम। डी वाले को हटाइए, इनमें आंसर लगाइए। तो नरसिम्हन समिति ने
बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 16, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? बताइए कब की गई थी? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। देखिए डेट सहित याद रखना है, 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा भारत में की गई थी। प्रश्न नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस है और 5वें नंबर पर उस सूची में ब्राज़ील का आता है। 6ठे नंबर और 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में अपना देश भारत है और 8वां नंबर आता है अर्जेंटीना का। इस प्रकार इनका बढ़ता है क्रम, ये सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम, घटता क्रम हमको बताना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। फर्स्ट नंबर थाईलैंड का है और सेकंड नंबर इंडोनेशिया का आता है। ये यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का सही क्रम है। रिपोर्ट है शायद 22 के अनुसार। प्रश्न नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लौह इस्पात है और सूची सेकंड में देश दिया गया है। आंसर आप लगाते हुए चलिएगा। हेमिल्टन कनाडा, ए का 2 आएगा। उसके बाद में बर्गिम्बम, यह है यूके में है और आपका यहाँ पर बी का 3 आएगा। एशियन लौह एक्स इस्पात चीन में है, तो यहाँ पर सी का 1 लिख दीजिए। अनसान जर्मनी में है ये और डी का 4। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2, 3, 4, 1। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। मानस असम में है और यह टाइगर बाघ के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर 3 आएगा। दाचिगम जम्मू कश्मीर में है, होंगल के लिए जाना जाता है यह स्थान, तो बी का 1 आएगा। मधुमलाई हाथी, यहाँ पर 2 आएगा और काजीरंगा गैंडा, डी का 4 आएगा। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन चुका है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं हम 21। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव केवल सी और डी में दिया गया है, ए और बी को आप हटा दीजिए। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, दोनों में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। एक केश नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है जब तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक पिंड का संवेग, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पिंड का संवेग, तो संवेग एक सदिश राशि है, ये सही पॉइंट है। एक पृथकीकृत तंत्र में संरक्षित राशि है, देखिए जो भी है ये पॉइंट भी सही है। रैखिक गति के बल के समान है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 कथन कारण का प्रश्न है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, कारण रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है।
रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं? नहीं भाई, बंकित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये सही है। और ये हम जानते हैं कि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, N2B4O7 10H2O। तो इस प्रकार इसको याद करेंगे लिख करके। बोरेक्स में बी आता है तो यहाँ पर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। तो माँ से क्या प्राप्त करता है? CO2? नहीं, गलत है। डी वाला भी हटाइए, बी और सी में आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। वीडियो को भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो। क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। करंट के प्रश्न भी बहुत ही अच्छे सेलेक्ट किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर। गलत हो चुका है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूपी में सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या, गोंडा, गाजीपुर, सहारनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? तो सरयू नदी के किनारे पर है, अयोध्या है, गोंडा है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1 और 2 सही है। गाजीपुर जानते ही होंगे, गंगा नदी के किनारे पर है। और सहारनपुर को तो आप जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव और यहाँ पर अभ्यारण्य स्थान दिया गया है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर। लाग बेहोशी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर दिया सोनभद्र। क्या सोनभद्र में है? चलिए सी को देखिए, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। ये तुम जानते ही, किशन सही है। और कैमूर वन्यजीव मिर्ज़ापुर में है। तो डी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। तो बी राइट आंसर था, क्योंकि यह सोनभद्र में नहीं है। कहाँ पर है? ये कन्नौज में है। प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफरेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका कानपुर में, कानपुर में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका रुड़की में, उत्तराखंड रुड़की में है। एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। फिर डी वाला देखिए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है जानते हैं? लखनऊ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, गहराई से प्रश्न को उठाया गया है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 29। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट है, दमन एवं दीव का। आरओ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भाई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके लिए सेलेक्टेड पर्सन की वीडियो करा रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू वॉच करते हुए चलिएगा। यह आपके लिए 30% हो या 35% हो, अमृत सिद्ध होंगे जब भी एग्ज़ाम इसका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो कौन कौन से रोग यहाँ पर जीवाणु से होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक तो निमोनिया और दूसरा टाइफाइड, जबकि हर्पीज और खसरा किसके कारण होते हैं?
विषाणु के कारण होते हैं, वायरस जनित रोग हैं। तो 30% हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं करंट के प्रश्नों पर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, जम्मू कश्मीर। एक जनवरी 2024 को कितने देश ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5 देश। इन 5 देशों के नाम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कथन बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सऊदी अरब, उसके बाद में ईरान देश, आपका UAE संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा देश है इथोपिया। 5वां देश आपका है मिस्र। इस प्रकार हमें इन 5 को याद रखना है। तो टोटल इनकी संख्या हो चुकी है अब 10। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। कहाँ पर राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? देखिए, ऐसा किया जा सकता है केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो किस देश को चुना गया है इस समिति का उपाध्यक्ष? अपना देश भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यदि हम DRDO की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हो गया था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। अब आप आंसर लगा सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। 66वां स्थापना दिवस इसने मनाया है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 19 बच्चों को। प्रश्न नंबर 7, भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया है? एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न नंबर 8, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 20 मार्च को। प्रश्न नंबर 9, किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? आरिफ मोहम्मद, आरिफ खान भारती, गीता सिंह, चंदन लाल। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है आरिफ मोहम्मद ने। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। यदि हम इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान। संयुक्त रूप से ये दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। एक ही प्रश्न में 2 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वैसे तो सभी प्रश्न आज की क्लास में महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर किया करो। काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं ताकि और विद्यार्थी भी जुड़ जाएं। हाल ही में किस राज्य में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन आपका ए है, उत्तर प्रदेश सरकार को। यह उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है। प्रश्न नंबर 11, फरवरी 2024 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी राइट है, उत्तराखंड राज्य, जिसने यूसीसी बिल को पास किया है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत के 5 नए वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया, जिससे देश में अत्यधिक मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। तो पहले कितने थे? 75 थे, 5 इसमें ऐड कर दीजिए, इनकी संख्या जो हो गई है 80 हो गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इन पांचों के हमको नाम भी पता होना चाहिए। देखिए जीके की दृष्टि से भी ये पॉइंट खास बन जाता है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अगनाशिनी एश्वरी कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में है। लांगवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। तो 2 राज्य तमिलनाडु के हैं और 3 जो है कर्नाटक के हैं, जिनको रामसर स्थल सूची में घोषित किया गया है। देखिए ये सभी जीके के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो दोस्तों आरओ जीके ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जीके जीएस के सिलेक्टेड पर्सनों की टेस्ट सीरीज चला रखी है। सभी वीडियो को वॉच किया करो, निश्चित ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।